बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फिशिंग टाइम में फिशिंग जोन के साथ हाजिर हूँ सैयद हमाद रज़ा काज़मी। आज हम जिस जड़ी बूटी के मुतालिक आपसे गुफ्तगू करेंगे वो है छैल छबीला, जिसको छड़ेला भी कहते हैं और अरबी में इसको उशना कहते हैं, फारसी में दवाली या दवा कहते हैं, बंगाली में शिलज कहते हैं, सिंधी में प्रियो कहते हैं और हिंदी में छैल छबीला कहते हैं इसको। शनाख्त इसकी ये शुमाली इलाका जात में हमारे बलोत और सनोबर और अखरोट के दरख्तों के ऊपर एक झाल की सूरत में पाई जाती है। ना इसकी जड़ होती है, ना इसके फूल होते हैं और ना इसके बीज होते हैं। इसको अक्सर रंग साफ जो है ना, अपने कपड़ा रंगते हुए खुशबू के लिए अपने इस्तेमाल करते हैं इसको, और हिकमत में भी इसको मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम अपनी चराई पाउडर में इसकी खुशबू की वजह से इसको इस्तेमाल करेंगे। और ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि कार्प फिश फैमिली जितनी भी है वो आपकी चराई की खुशबू जितनी अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा मिकदार में आपकी चराई पे ये मछली आती है। तो दोस्तों, ये आज की जड़ी बूटी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी खुशबू होने की वजह से, अच्छी होने की वजह से हम इसको चराई में इस्तेमाल करते हैं। इसको अंग्रेज़ी में इसको एक्वेंटस भी कहते हैं इसको, और ये अपनी खुशबू की वजह से ही जानी पहचानी जाती है। इससे पहले वीडियोस में आपको मिकदार जो मैं शेयर कर चुका हूँ, आप बखूबी अब वाकिफ़ होंगे उनसे। और ये जो इसकी मिकदार है छैल छबीला की, हमने अपनी चराई में इस्तेमाल करनी है, वो कम से कम 75 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 120 ग्राम 125 ग्राम आपने अपने चराई पाउडर में इस्तेमाल करना है। दोस्तों, मैंने यूट्यूब चैनल में बहुत से दोस्तों की वीडियोस देखी हैं। वो आपको चराई पाउडर के बारे में तो बताते हैं कि चराई पाउडर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो चराई पाउडर में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ हैं उनके मुतालिक ना तो वो आपको मालूमात फराहम करते हैं और ना ही उसकी रेशो बताते हैं कि किस मिकदार में हमने आप इसमें ये चीज़ें इस्तेमाल की हैं, और ना ही कोई बताएगा आपको। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी ये वीडियो पूरी देखें और एंड पे आखिर में मैं वीडियो में जब आप देख रहे होंगे तो इंशाल्लाह मैं दावे से कह सकता हूँ आप एक फार्मूला नहीं बल्कि मेरी इन बताई हुई चीज़ों से सैकड़ों फार्मूले बनाएंगे, और मैं दावे से कहता हूँ कि आप 100% वो कामयाब होंगे आप, और आप बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब बहु आफ्ताब साहब ने मुझे सिर्फ 16 जड़ी बूटियों के मुतालिक बताया था और मैं वही इस्तेमाल करता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने तो जस्टिस रहता था कि बदल बदल के चीज़ें खेलूँ मैं। तो अब 30-35 साल में मुझे अल्लाह का शुक्र है कि इतना मेरा तजर्बा आ गया था मुझे कि मुझे उस पर्ची की ज़रूरत नहीं रही थी, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंस मुझ में आ गया था कि मैं अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे मौसम के मुताबिक अपनी चराई चेंज कर लेता था। और चेंज करते करते मैंने वो इतना कॉन्फिडेंस आ गया मुझ में कि ये सारी गेम खुशबू की है, और जिस मेरे दोस्त की खुशबू अच्छी होगी, चराई अच्छी होगी, मछली वो मारेगा। और मछली के साथ साथ आगे मैं अपने ये भी आपसे शेयर करूँगा कि आपने चराई के साथ जलाब कौन सा इस्तेमाल करना है। मेन चीज़ ना, मछली आपकी चराई पे तो आ जाती है लेकिन वो चराई डोर उठाती नहीं है, तो वो मतलब होता है कि वो उसे भूख नहीं है या उसका पेट भरा हुआ है, वो आती है आपके डोरों पे खेल के चली जाती है। तो मैं ये चीज़ आपको, मैं दाव से कोई शिकारी या दोस्त नहीं आपको बताएगा कि हम चराई में जलाब कौन सा इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम आपको जलाब भी बताएंगे कि चराई में जलाब कौन सा और किस तरह का इस्तेमाल करना है। लेकिन अभी ये मेरी वीडियो जड़ी बूटियों के मुतल्लिक ही है। जब ये वीडियो मेरी कंप्लीट हो जाएगी जड़ी बूटियों के मुतल्लिक मालूमात की,
तो इंशाल्लाह फिर हम आपको जराब के पे भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जराब चराई में इस्तेमाल होते हैं और आपने कौन सा जराब जो सस्ता भी हो और रिजल्ट भी उसके 100% हो वो आपने यूज़ करना है, तो हम वो भी बताएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों से शेयर करें और दुआ में याद रखें। सैयद हमाद रज़ा काज़मी।